नाज़रीन, आज हम आपको बताएंगे कि इस्लाम में किन 3 मौकों पर झूठ बोलने की इजाजत है। दोस्तों, झूठ अखलाकी बुराइयों में से एक है। इसके मानी है कि वाक़े के बरखिलाफ इजहार, बात करना और हकीकत के बरअक्स बात करना, जो कि एक कबीरा गुनाह है और पाकिस्तान में इतना आम हो चुका है कि अदालती निज़ाम से लेकर सियासत से लेकर हमारे मुआशरे में इतना फैल चुका है कि हम इसे बुरा ही नहीं समझते। लेकिन बहैसियत मुसलमान और इस्लामी मुआशरे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में ये बात याद रखें कि कुरान और हदीस में इससे मना किया गया है। हदीस में झूठ को गुनाहों की चाबी और ईमान की तबाही का सबब करार दिया गया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया है कि झूठ बहतान वही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और वही झूठे होते हैं। नाज़रीन, इन आयात के मफहूम से मालूम होता है कि झूठ की मजम्मत फरमाई गई है और झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत फरमाई गई है और कई अहादीस में भी झूठ की बुराई बयान की गई है। नाज़रीन, झूठ बोलना कबीरा गुनाह है, लिहाजा झूठ से बचना और सच को लाजिम पकड़ना हर मुसलमान का फर्ज है। लेकिन शरीयत मुहम्मदी ने जरूरत की वजह से चंद मौकों पर झूठ बोलने की इजाजत दी है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ 3 जगह पर झूठ बोलना जायज और हलाल है। नंबर 1, एक आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राजी कर ले। नंबर 2, जंग में झूठ बोलना। नंबर 3, लोगों के दरमियान सुलह कराने के लिए झूठ बोलना। किसी शख्स के दिल में ईमान और हसद इकट्ठे नहीं रह सकते। हम आपके साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ अहादीस शेयर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमानदार वो है जिससे लोग अपनी जान और माल महफूज समझें। सादगी ईमान की अलामत है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी नेमत किसी को भी नहीं मिली जो सब्र से बेहतर और बड़ी हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमियों के दरमियान सुलह करा देना सदका है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजल जिहाद हक बात हाकिम के मुंह पर कहना है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस बात से खुश हो कि लोग उसकी ताजीम के लिए खड़े हों, वो अपना ठिकाना जहन्नम में समझ ले। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन एक ही सुराख से दूसरी बार नहीं डसा जाता। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन शख्स वो है कि जिसके डर से लोग उसकी इज्जत करने पर मजबूर हों। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसाफ की एक घड़ी बरसों की इबादत से बेहतर है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इल्म का रास्ता इख्तियार किया उसने जन्नत का रास्ता इख्तियार किया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाजार से औलाद के लिए जो भी लाओ सबसे पहले बेटी और फिर बेटे को दो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहालत अफलास की बदतरीन शक्ल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार खुसूसियात में से एक अहम तरीन खुसूसियत यह भी है कि जिस वक्त आप पर पहली वही नाजिल हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने के लिए कहा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा अना बिक़ारी कहकर माजरत चाही। लेकिन अल्लाह ताला की जानिब से ऐसी खासुल खास तरबियत हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ौलो अमल को रहती दुनिया तक उसवा बना दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाले ज़र्री से मुस्तफ़ीद होने वाले हज़रात बड़े बड़े अदीब व फसीह व बलीग बनकर दुनिया में चमके। आपकी ज़बान मुबारक से निकले बाज जुमले रहती दुनिया तक अरबी ज़बान के मुहावरे बन गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़ो नसीहत, खुतबे, दुआ और रसाइल से अरबी ज़बान को अल्फाज के नए ज़ख़ीरे के साथ एक मुनफरिद उसलूब भी मिला। वीडियो को लाइक तो कर लिया होगा दोस्त, अब मुझे फॉलो करके अपना दोस्त बना लो, हमेशा सही राह दिखाऊंगा।